वेलकम टू एमजे एजुकेशनल हब। पिछले वीडियो में हमने देखा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स कैसे निकालते वो हमने देखा था। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। अभी थेल्स थ्योरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि थेल्स एक मैथमेटिशियंस है और उन्होंने ये थ्योरम बताया। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो उन्होंने ये बीपीटी थ्योरम निकाला है। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम में उसका स्टेटमेंट क्या है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो। तो लेकिन आपको ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा थ्योरम के स्टार्टिंग में ही राइटिंग करना है। ठीक है, तो क्या है, देखो स्टेटमेंट। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल intersects the remaining sides in the two distinct points। फिगर में देखो यहाँ पे दिया है इफ अ लाइन, अभी लाइन कौन सी है? एल। ठीक है, लाइन एल। इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये साइड है ट्रायंगल का कौन सा? बीसी, उसको वो कैसा है? पैरेलल है। इंटरसेक्स रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स कौन से? ए बी एंड ए सी, उसको वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पी एंड क्यू। समझ में आया सबको? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो वो जो लाइन है, लाइन एल, वो रिमेनिंग टू साइड्स को क्या करेगा? सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। सेम प्रोपोर्शन मीन्स सेम रेशियो में वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमेशा थ्योरम राइटिंग करते समय पहले क्या लिखना है? उसका स्टेटमेंट, और बाद में क्या लिखना है हमें? गिवन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट गिवन। तो अभी देखो यहाँ पे गिवन क्या दिया है। गिवन में कैसे आएगा? कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल एबीसी। सो इन ट्रायंगल एबीसी क्या है? लाइन एल पैरेलल टू लाइन बीसी, लाइन एल पैरेलल टू लाइन बीसी। जो भी दिखाई दे रहा है वो राइटिंग करना है, वो होता है गिवन। ठीक है, और क्या दिया है? एंड लाइन एल इंटरसेक्ट्स AB and साइड AC इन पॉइंट, कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? इन पॉइंट P एंड Q। ठीक है, लाइन L AB को P में इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को Q में। तो ये हो गया गिवन। ठीक है, बाद में हमें लिखना है टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें? लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या आएगा? देखो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, दूसरा क्या आएगा? AQ अपॉन QC। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सेम रेशियो में आएगा ये दिखाना है। बाद में यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन हमेशा दिखाते समय कैसे लिखना है? डॉटेड लाइन में। ठीक है, तो क्या है देखो, जॉइन PC एंड दूसरा कौन सा है? BQ। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्शन हुआ। अभी बुक में तो इतना ही दिया, लेकिन हम पहले और एक कंस्ट्रक्शन करते। वो क्यों किया ये आपको बाद में पता चलेगा। तो क्या करेंगे, देखो ये जो है ट्रायंगल APQ, इसका हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो क्या आएगा? सपोज ये AB पे हमने यहाँ पे क्या निकाला है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज नेम देते हैं हम E। तो क्या हुआ फिर? QE परपेंडिकुलर टू AB। वैसे ही हम P से AC पे क्या निकालते? परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा फिर? सपोज यहाँ पे नेम देते हैं हम F। ओके, तो ये भी क्या हुआ यहाँ पे? परपेंडिकुलर। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा फिर? QE परपेंडिकुलर टू AB एंड दूसरा क्या है? PF परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये क्यों लिया है ये बाद में आपको पता चलेगा। अभी क्या करते हैं हम? प्रूफ, जो हमें करना है। अभी प्रूफ करते समय देखो हमें क्या क्या लेना है। अभी इसके पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, तो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का रेशियो हम कैसे निकालते? क्या लेते हैं हम?
B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, याद होगा आपको, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हम दो ट्रायंगल्स लेके सॉल्व करने वाले। सपोज पहले हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल APQ, तो उसके साथ हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेने वाले, PQB। एक क्या हो जाएगा फिर पेयर, उससे हमें सॉल्व करना है। बाद में हम कौन सा पेयर लेने वाले, APQ देन PQC, और थर्ड वन PQB। ये दो जो पैरेलल लाइन्स है उसके बीच में दो ट्रायंगल्स है, देखो कौन से, PQB और PQC। सपोज हम इसको ब्लू लाइन से दिखाते सी, तो आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आएगा। अभी पहले हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेने वाले, कौन सा ट्रायंगल लेने वाले, APQ एंड PBQ। सो इन ट्रायंगल APQ में देखो बेस क्या है उसका, APQ, उस पे हाइट कौन सा है, QE, तो QE कौन से बेस पे, AP। सो बेस क्या हुआ, AP, और हाइट क्या है उसका, QE, ठीक है। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल PBQ। अभी PBQ में बेस और हाइट क्या है, अभी देखो PBQ ट्रायंगल लिया हमने, तो ऐसे है वो ट्रायंगल, ठीक है, PBQ। अभी इसका हाइट निकालने के लिए, अभी देखो ये सपोज अगर हमने बेस PB लिया तो कैसा है ये, ऑप्टिस, और मैंने बताया था ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल का हमेशा हाइट कैसे आता है, आउटसाइड द ट्रायंगल, तो उसका हाइट कैसे आएगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ठीक है, Q से। तो यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिया है, E, तो QE ये किसका हाइट होगा फिर, PB की। तो देखो बेस क्या हुआ, बेस PB, और हाइट क्या आया फिर, QE। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल्स में बेस अलग है लेकिन हाइट्स कैसे, इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, B1 अपॉन B2। पता है आपको जब हाइट्स इक्वल आते हैं तो रेशियो किसके बराबर होता है, बेसिस। तो क्या आएगा फिर, AP अपॉन PB। तो इसका रीजन क्या आएगा फिर, सबको पता है रीजन क्या लिखना है, हाइट्स आर इक्वल सो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। तो रीजन यहाँ पे लिखते हैं, क्या है रीजन, हाइट्स इक्वल सो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। समझ में आया कैसे किया। तो इसको कंसिडर करेंगे हम स्टेटमेंट 1, ठीक है। वैसे ही हम दूसरे ट्रायंगल्स लेने वाले, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC। तो सिमिलरली उसमें भी क्या होगा, देखो इसमें APQ, यहाँ पे अभी बेस कौन सा लेने वाले हैं हम, AQ, और हाइट क्या होगा फिर PF, ठीक है। अभी देखो इन ट्रायंगल APQ अभी बेस कौन सा लेने वाले हैं हम, AQ, तो उसके ऊपर हाइट कौन सा है, PM, ठीक है। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल PQC, उसमें बेस क्या है, देखो कौन सा बेस लेने वाले हैं अभी हम, QC बेस, ठीक है, QC। तो उसका भी हाइट क्या आएगा, देखो अभी वही है सिमिलरली, वैसे PQB के जैसा ही है PQC, ठीक है। अभी PQC में भी देखो QC अगर हमने बेस लिया तो QC को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने के बाद इसके ऊपर ऐसे हाइट आएगा, ठीक है। तो क्या आया फिर हाइट PF। तो जो APQ का हाइट है वही किसका हाइट है, PQC, मीन्स कौन सा हुआ हाइट, हाइट PF, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आएगा फिर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, हाइट्स इक्वल है तो रेशियो किसके बराबर आएगा, बेसिस। तो क्या आएगा फिर AQ अपॉन QC। इसको देते हैं हम स्टेटमेंट 2। तो इसका भी वही रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा, हाइट्स इक्वल सो एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। समझ में आया सबको कैसे किया। पहले हमने दो ट्रायंगल लिए APQ और PBQ,
उनका रेशियो किसके बराबर है, उनके बेसिस, क्योंकि हाइट्स इक्वल। वैसे ही दो ट्रायंगल कौन से लिए हमने, ए पी क्यू और पी क्यू सी, उसमें भी रेशियो किसके बराबर है, बेसिस, क्योंकि हाइट्स कैसे इक्वल। अभी हम थर्ड पेयर लेने वाले। थर्ड पेयर देखो कौन सा है, पी क्यू बी, और ये ब्लू लाइन से एक दूसरा दिखा है पी क्यू सी। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो ट्रायंगल्स है वो। अभी उसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो हम यहाँ पे लेते हैं पी क्यू बी और उसी के बीच दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा है वो, पी क्यू सी। क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का बेस सेम है। क्या है बेस, पी क्यू। ठीक है, ये बेस है और दोनों ये ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन के बिटवीन है। तो हमने पहले भी देखा है पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर ट्रायंगल आए तो उनका हाइट कैसे रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, हाइट्स आर इक्वल और बेसिस भी कैसे इक्वल। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने किया था, याद होगा आपको। अगर बेस भी इक्वल है और हाइट्स भी इक्वल है तो रेशियो किसके बराबर आता है फिर, 1:1। तो क्या लेंगे फिर यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव कॉमन बेस। कौन सा कॉमन बेस है दोनों का, पी क्यू। ठीक है, ये कॉमन बेस हुआ। एंड हैव इक्वल हाइट्स। हाइट्स भी कैसे आएंगे उनके, इक्वल आएंगे। क्यों, उसके लिए रीजन आप क्या लिखेंगे, हाइट्स क्यों इक्वल है, बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू बी सी। पी क्यू और बी सी कैसे पैरेलल है, तो हाइट्स भी कैसे आएंगे उनके, इक्वल आएंगे। ठीक है, अभी इससे क्या होगा फिर, बेस भी इक्वल है, हाइट्स भी इक्वल है। सो रेशियो क्या आएगा देखो फिर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो प्रैक्टिस एट 1.1 में हमने ये देखा था। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अभी हमने अगर फर्स्ट वाला यहाँ पे लिया तो क्या हो जाएगा फिर, देखो फ्रॉम 1 अगर हमने ये लिया तो क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू क्या है, देखो ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट से लिया। अभी इसमें अगर हमने वैल्यू पुट किया पी क्यू बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू सी। क्यों, क्योंकि दोनों भी कैसे इक्वल है। तो क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। इसको हम देंगे 4 और ये किससे लिखा हमने, इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 3। क्यों, क्योंकि पी बी क्यू और पी क्यू सी कैसे इक्वल है तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अभी सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करके देखो क्या आएगा फिर, लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, सेम ही। देखो ए पी क्यू सी और यहाँ पे भी क्या है, ए पी क्यू सी। तो एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी कैसे होगा फिर, सेम। देयरफॉर क्या होगा फिर, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। किससे राइटिंग किया हमने ये, फ्रॉम 2 and 4। समझ में आया सबको कैसे किया। पहले हमने पी क्यू बी और पी क्यू सी इक्वल था तो इसकी जगह पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में वो वैल्यू डाला। ठीक है, और सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करके हमने ये रेशियो लिखा है। ठीक है, तो बुक में जैसा है वैसे ही थ्योरम लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे समझ में आता है वैसे अगर आपने थ्योरम को सॉल्व किया और ठीक से उसका प्रेजेंटेशन किया तो आपका एक भी मार्क कट नहीं होने वाला। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे ठीक से राइटिंग करो। ऐसा नहीं है बुक में जैसे स्टेप से वैसे ही डालना है, थ्योरम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वैसा नहीं है। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। तो ये IMP थ्योरम है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, नाउ सी हियर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अभी कॉन्वर्स मीन्स क्या होगा पता है आपको, स्टैंडर्ड 9th में हमने सीखा है। ठीक है, अभी जो बीपीटी का थ्योरम है उससे अपोजिट, तो उसका अपोजिट क्या होगा फिर, उसका कॉन्वर्स। अभी स्क्रीन पे आपको थ्योरम दिख रहा है, देखो क्या दिया है,
If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ठीक है, तो क्या दिया है, इफ अ लाइन क्या है यहाँ पे लाइन एल डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो अगर सेम है तो वो थर्ड साइड को कैसे होगी फिर पैरेलल, तो बराबर उसका अपोजिट है। देखो बीपीटी में हमने क्या किया था, लाइन यल पैरेलल है ये हमें दिया था थर्ड साइड को, और रिमेनिंग टू साइड्स को क्या कर रहे थे, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो अभी कॉन्वर्स में हमें उसका अपोजिट करना है, तो यहाँ पे फिर गिवन में क्या लिखना पड़ेगा, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इंटरसेक्ट्स line L intersects AB and AC in points P and Q। ठीक है, और क्या दिया हमें गिवन में, क्या आएगा, थ्योरम क्या है हमारा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो ये गिवन है, तो जैसे बीपीटी में जो प्रूव करना था वो अभी यहाँ पे गिवन में आएगा, तो क्या आएगा फिर गिवन में, रेशियो क्या आएगा, ए बी, रेशियो क्या आएगा फिर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ये गिवन में आएगा। ठीक है, अभी प्रूव क्या करना है हमें, तो प्रूव लाइन एल पैरेलल टू लाइन बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी करते हैं कंस्ट्रक्शन। अभी देखो लाइन एल पैरेलल टू लाइन बी सी हमें दिखाना है। अभी आपके बुक में भी दिया है, ये थ्योरम आपको प्रूव करके नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, द थ्योरम कैन बी प्रूव बाय इनडायरेक्ट मेथड। अभी इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते, जो भी हमें प्रूव करना है उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेते। ठीक है, अभी लाइन एल पैरेलल टू बी सी दिखाना है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते, दूसरा लाइन लेंगे फिर हम, तो वो लाइन पैरेलल है हम सपोज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स हमें कुछ तो सपोज करना होता है, लेकिन जो आता है वो उसका अपोजिट आता है। अभी कौन सी लाइन लेंगे फिर हम यहाँ पे देखो, सपोज हम निकालते हैं लाइन L1। ठीक है, तो लाइन L1 BC को पैरेलल है ये हम सपोज करते हैं। ठीक है, हमें ये मानना है कि वो BC को पैरेलल है, लेकिन अगर बाद में ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, मीन्स अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर L BC को क्या आएगा, पैरेलल आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ लाइन L1 पैरेलल टू लाइन BC। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अभी प्रूफ कैसे करेंगे देखो, प्रूफ में क्या आएगा देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया है हमें, लाइन L1 पैरेलल टू लाइन BC। L1 और BC कैसे पैरेलल है, ये हमने किससे राइटिंग किया, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी अगर लाइन पैरेलल है थर्ड साइड को, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, उनका जो रेशियो है वो कैसे आएगा, रेशियो इन प्रोपोर्शन। अभी यहाँ पे कौन सा तो पॉइंट देते हैं हम, सपोज पॉइंट डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर रेशियो इनका, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू L1 का यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है D में, तो क्या हो जाएगा फिर AD अपॉन BC। किससे, इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सपोज इसको देते हैं हम 1। ठीक है, हमें गिवन में ऑलरेडी क्या दिया है देखो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको देते हैं हम सेकेंड, कहाँ से लिखा हमने ये, गिवन। अभी देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी कैसा होगा फिर सेम। यहाँ पे देखो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB,
LHS सेम है तो RHS भी क्या आएगा फिर सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा AD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या होगा AQ अपॉन QC। ये दोनों भी कैसे आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है। AD अपॉन DC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अभी हम यहाँ पे क्या करते दोनों साइड में 1 ऐड करते तो क्या हो जाएगा देखो AD अपॉन DC प्लस 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC प्लस 1। क्या किया हमने ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने 1 ऐड किया। अभी यहाँ पे देखो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे DC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फिर से AD प्लस 1 की जगह पे क्या आएगा DC और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा DC। वैसे ही यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे QC, तो क्या आएगा फिर AQ प्लस QC अपॉन QC, ठीक है। तो अभी देखो AD प्लस DC दोनों का मिलाकर क्या होता है AC। सो AC अपॉन DC इज इक्वल टू वैसे ही AQ प्लस QC भी क्या होता है AC अपॉन QC। तो AC क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा सिर्फ 1 अपॉन DC इज इक्वल टू 1 अपॉन QC। इसको क्रॉस में किया तो क्या आएगा फिर QC इज इक्वल टू DC। अभी देखो क्या है QC और DC इक्वल ऐसे आए, फिगर में हमें पता है कि वो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने L1 पैरेलल है ये सपोज किया था, लेकिन इससे क्या है देखो QC और DC सेम है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों कैसे कोइंसाइड है। तो QC के लिए पॉइंट सपोज लेते Q और DC के लिए D। अगर दोनों सेम है तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे आने वाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर देयरफॉर पॉइंट Q एंड पॉइंट D आर सेम। पॉइंट Q एंड पॉइंट D क्या हो जाएगा फिर सेम ही होगा ना। अगर वो QC और DC एक ही QC और DC इक्वल है इसका मतलब पॉइंट Q एंड पॉइंट D आर कैसे आएंगे फिर सेम, और इसको क्या बोल सकते हैं हम कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक के ऊपर ही एक आता है, ठीक है। तो दोनों एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब क्या हुआ फिर दोनों भी सेम। सो पॉइंट Q and point D are not different, तो दोनों भी अलग नहीं है फिर एक ही कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या है दोनों भी अलग नहीं है एक ही। अगर पॉइंट Q एंड D एक ही है तो इसका मतलब क्या हुआ फिर लाइन L एंड L1 भी कैसे डिफरेंट नहीं है वो भी एक ही है। तो क्या हो जाएगा फिर देयरफॉर लाइन L1 एंड लाइन L आर नॉट डिफरेंट, वो भी डिफरेंट नहीं होगा वो भी क्या है सेम ही है। तो अगर लाइन L1 एंड L सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर L1 पैरेलल है DC को तो L भी क्या हो जाएगा फिर पैरेलल। L1 और L अगर डिफरेंट नहीं है एक ही है तो एक ही है इसका मतलब क्या हुआ फिर लाइन L पैरेलल टू लाइन BC। तो समझ में आया कैसे किया। कभी कभी थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें उसका कॉन्ट्राडिक्ट सपोज लेना पड़ता है, ठीक है, तभी वो आता है। तो समझ में आया कैसे कॉन्वर्स किया हमने। अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो क्योंकि आपके बुक में ये दिया नहीं है, ठीक है। तो मेक अ नोट्स ऑफ इट। नाउ वी विल से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। स्क्रीन पे देखो अभी क्या दिया है थ्योरम। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल ABC उसके एक एंगल का बाइसेक्टर, सपोज एंगल C का बाइसेक्टर लिया है हमने। बाइसेक्टर मीन्स वो उस एंगल को सेम पार्ट में क्या करता है डिवाइड करता है, ठीक है। तो CE क्या है एंगल C का बाइसेक्टर। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। एंगल के अपोजिट का साइड उसको डिवाइड करता है। तो डिवाइड किया मीन्स क्या आएगा AE अपॉन EB इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो ये जो इनका रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा रिमेनिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। मीन्स रिमेनिंग साइड्स कौन से AC और BC। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या आएगा फिर क्या होगा गिवन में इन ट्रायंगल ABC
बायसेक्टर ऑफ एंगल सी इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, रे सीई इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, जैसे बुक में वैसे ही लिखना है, इसे नहीं आप आपके मन से भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ गिवन। अभी प्रूव क्या करना है, देखो हमें टू प्रूव किसका रेशियो एंगल के अपोजिट साइड मीन्स क्या होगा, ए अपॉन ई बी। सो ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स। तो पहले ए लिया है तो उसका ही उसके ही साइड का साइड लेना है, तो क्या आएगा फिर ए सी। सो ए सी अपॉन दूसरा साइड कौन सा है, बी सी। तो ये रेशियो हमें सेम दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। अभी क्या है देखो, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, ड्रॉ लाइन बी डी पैरेलल टू रे सी। सीई रे को हमें एक बी डी लाइन क्या निकालनी है, पैरेलल। ठीक है, और एक्सटेंड ए सी टू इंटरसेक्ट इन पॉइंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है देखो हमें, ड्रॉ लाइन बी डी पैरेलल टू रे सी एंड एक्सटेंड ए सी दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या होगा ना, सी है। अब ये हमें पता है रे सी ई एंड बी डी कैसे पैरेलल है। ठीक है, अभी देखो सी ई और ये बी डी पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो ए डी है वो क्या हुआ उनका ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज पता है सबको। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, रे सी ई पैरेलल टू रे बी डी एंड ट्रांसवर्सल कौन सा लिया हमने, ए डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक, सी पैरेलल टू बी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। अभी आप सबको पता है ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों के कौन से एंगल होंगे, फिर एंगल ट्रांसवर्सल है तो ये दो एंगल्स क्या आएंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल। तो कौन कौन सा एंगल है देखो, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल सी डी बी। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सपोज इसको लेते हैं हम 1। ठीक है, तो फिगर में क्या आएगा देखो, ये एंगल इसको क्या है, इक्वल। ठीक है, अब पहले हमने ए डी ट्रांसवर्सल लिया, अभी वही पैरेलल लाइंस लेने वाले हैं हम, सी ई और दूसरा कौन सा है, बी डी। लेकिन अभी दूसरा ट्रांसवर्सल लेंगे, कौन सा ट्रांसवर्सल, बी सी। ठीक है, तो बी सी ट्रांसवर्सल लेने के बाद क्या राइटिंग करेंगे, फिर नाउ टेकिंग बी सी एज ट्रांसवर्सल। अभी बी सी ट्रांसवर्सल लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, जेड शेप। तो जेड शेप में हमेशा कौन से एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, पता है सबको। तो ये भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो क्या आएगा फिर, एंगल ई सी बी और दूसरा कौन सा, एंगल सी बी डी, दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल। इसके लिए रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो समझ में आया सबको, दोनों लाइंस पैरेलल है। पहले हमने ए डी ट्रांसवर्सल लिया, उससे हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर मिला, और बाद में हमने बी सी ट्रांसवर्सल लिया, उससे हमें किसका पेयर मिला, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो कौन सा अल्टरनेट एंगल्स, देखो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर से मैंने दिखाया तो समझ में आएगा आपको। अभी देखो, बट एंगल ACE is equal to angle
ECD, ये हमें पता है, ये हमें गिवन में दिया है। कौन सा? एंगल ACE और BCE इक्वल है। देखो पहले ब्लैक में हमने दिखाया है, वो क्यों इक्वल है? क्योंकि CE क्या है? उसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमने क्या लिखा? ACE इज इक्वल टू CDB। ठीक है, अभी देखो ACE ये एंगल किसको इक्वल है? CDB को। देन CEB ECB ये किसके इक्वल है? CBD को। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल है और ये यहाँ पे इक्वल है, और ये दोनों पहले से इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी कैसे आएंगे? इक्वल। अभी फिर यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है? ACB इक्वल टू CDB, ECB इक्वल टू CBD। अभी AC और ECB इक्वल है, AC और ECB इक्वल है मीन्स LHS साइड इक्वल है, तो RHS भी कैसे होगा? इक्वल। सो क्या आएगा फिर? देयरफॉर एंगल CDB इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल CBD। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर? फ्रॉम 1 to 3। समझ में आया सबको कैसे किया? LHS इक्वल है मीन्स RHS भी क्या होगा? इक्वल। तो इसको देते हैं नंबर 4। अभी हम ये ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल CBD। सो इन ट्रायंगल CBD क्या है? देखो इन ट्रायंगल CBD एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। किससे लिखा हमने ये? 4। सो फ्रॉम 4। अभी देखो ये दो एंगल्स इक्वल है, तो अगर टू एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी कैसे होते? इक्वल होते। कौन सा थ्योरम? कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है आपको? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। वैसे उसका कॉन्वर्स अगर यूज किया तो क्या होगा फिर? एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी कैसे आएंगे? इक्वल। देयरफॉर CDB उसका अपोजिट साइड क्या आएगा? BC इज इक्वल टू क्या होगा? CD। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे फिर? कॉन्वर्स ऑफ कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे देते हैं 5 क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। अभी बाद में देखो क्या करेंगे? ट्रायंगल कौन सा लेंगे? अभी ट्रायंगल ABD, ये पूरा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा? देखो इन ट्रायंगल ABD रे CE पैरेलल टू रे BD। अभी देखो ये पूरा ट्रायंगल है, उसमें CE किसको पैरेलल है? BD को। ट्रायंगल का थर्ड साइड, तो फ्रॉम BPT क्या हो जाएगा? BPT में क्या लेते हैं हम? अगर लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में क्या करते हैं? डिवाइड। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे? देयरफॉर रेशियो क्या आएगा? AE अपॉन EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन C। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर? फ्रॉम BPT। समझ में आया कैसे किया? अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? BC। क्यों? क्योंकि CD और BC कैसे? इक्वल। तो इसके लिए क्या आएगा फिर? फ्रॉम 5। समझ में आया क्या किया? CD और BC इक्वल है, इसलिए CD की जगह पे क्या राइटिंग किया हमने? BC। ठीक है, तो देखो यही हमारा प्रूफ है क्योंकि हमें ये प्रूव करना था। प्रूफ में क्या लिखा है? देखो AE अपॉन EB इज इक्वल टू क्या लिखना था हमें? AC अपॉन BC। तो यह आया हमारा प्रूफ। समझ में आया कैसे किया? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत ही ईजी है। क्या किया हमने उसमें? पहले क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, CE को पैरेलल BD लाइन निकाली, बाद में दोनों पैरेलल लाइंस में हमने ट्रांसवर्सल कौन सा लिया? AD। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिले हम। बाद में हमने BC ट्रांसवर्सल लिया तो अल्टरनेट एंगल्स मिले। ठीक है, और CE का बाइसेक्टर होने की वजह से पहले ही ये दो एंगल इक्वल थे, तो ये दो भी कैसे आए फिर? इक्वल। तो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी कैसे आएंगे? इक्वल। तो वो हमने पहले राइटिंग किया, बाद में BPT थ्योरम यूज करके उनका रेशियो लिया और CD की जगह पे क्या आया फिर? BC। तो ये हुआ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। Now see your next theorem. It is a property of three parallel lines and their transversals. Okay, so what is that?
The ratio of the intersects made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intersects made on any other transversal by the same parallel lines. Okay, it is the theorem. We क्या दिया देखो, the ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines. यहाँ पे three parallel lines है, कौन कौन से, line L, M and N are the three parallel lines and two transversals T1 and T2. ओके, अभी दोनों से जो इंटरसेप्ट्स बने, इंटरसेप्ट्स मीन्स क्या, ट्रांसवर्सल जहाँ पे पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते वहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, इंटरसेप्ट्स. ठीक है, तो T1 से कौन से इंटरसेप्ट्स फॉर्म हुए, AB एंड BC, एंड T2 से कौन से फॉर्म हुए, PQ एंड QR. इनका जो रेशियो है वो हमें कैसे दिखाना है, इक्वल. तो यही हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो गिवन में क्या आएगा, फिर जो मैंने पहले ही लिखा है, क्या है देखो, गिवन में क्या दिया है हमें, लाइन L, M, N एंड पैरेलल. सो लाइन L पैरेलल टू M एंड पैरेलल टू N. ठीक है, T1 एंड T2 आर transversals that intersects in points A, B, C and P, Q R respectively. ओके, तो ये गिवन हो गया. और प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो इंटरसेप्ट्स का रेशियो है वो कैसा, इक्वल है. ठीक है, तो क्या आएगा फिर, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. ओके, नाउ वी विल सी प्रूफ. अभी क्या आएगा प्रूफ में, देखो ये दोनों इंटरसेप्ट्स हमें इक्वल दिखाना है इनका रेशियो. तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. अभी क्या होगा देखो कंस्ट्रक्शन. अभी यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, C to P हम ज्वाइन करने वाले. यहाँ पे देते हैं फिर पॉइंट D. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन किया हमने. यहाँ पे क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन जॉइन सेगमेंट CP. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, जॉइंट सेगमेंट CP. अभी प्रूफ में देखो यहाँ पे हमें टू ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं. कौन से देखो, ट्रायंगल ACP. ठीक है, ये तीनों भी लाइंस पैरेलल है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल ACP ये जो BQ पैरेलल टू AP है, तो वैसे ही BQ मीन्स क्या हुआ, BD पैरेलल टू AP. ठीक है, तो ये लाइंस पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं हम, BPT. ठीक है, तो क्या आएगा फिर, इन ट्रायंगल ACP में कौन पैरेलल है, BD पैरेलल टू AP. ओके, इन ट्रायंगल ACP BD पैरेलल टू AP. अभी BD अगर AP को पैरेलल है तो क्या होगा फिर, उनका रेशियो जो आएगा वो कैसे आएगा, इक्वल. तो क्या होगा रेशियो, AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या आएगा, AB के साथ कौन है, PD. सो PD अपॉन DC या C. इसको हम देते हैं 1 और इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, वैसे ही हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे. क्या है देखो दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल PCR. इन ट्रायंगल PCR अभी इसमें क्या पैरेलल होगा, DQ पैरेलल टू CR. ठीक है, DQ पैरेलल टू CR. ठीक है, अभी DQ पैरेलल टू CR है, तो इनसे जो रेशियो मिलने वाले वो भी कैसे होगी, इक्वल. ठीक है, तो क्या आएगा फिर रेशियो, देयरफॉर क्या आएगा रेशियो, PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PD अपॉन C. PQ अपॉन QR इज इक्वल टू क्या होगा, PD अपॉन DC. तो इसको हम देते हैं 2. इसके लिए भी रीजन क्या आएगा, BPT. ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 अभी क्या दिखाई दे रहा है देखो, यहाँ पे RHS साइड कैसा है, सेम है. तो अगर RHS सेम है तो LHS भी कैसे होगा, इक्वल होगा. तो क्या आएगा फिर, तो क्या होगा फिर फ्रॉम 1 and 2. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या होगा, PQ अपॉन Q. तो ये हो गया हमारा प्रूफ. तो समझ में आया सबको कैसे किया है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है.